सभी बड़ों को नमस्कार। आज एक नई कथा सुनाने जा रहा हूँ, अंतर्मन से ईश्वर से जुड़े रहने का आनंद। जो साथी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपा करके मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप सभी से विनती है कि आप ये कहानी अपने बच्चों को जरूर सुनवाएं ताकि वे अपने जीवन में विकास करें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। यह कथा संत कबीरदास जी की है। संत कबीरदास जी एक कवि भी थे। वह अंतर्मन से सदैव ईश्वर से जुड़े रहते थे और आनंद में रहते थे। एक गांव में एक निर्धन व्यक्ति रहता था। वह अपनी निर्धनता से ग्रस्त होकर बहुत दुखी रहता था। वह सदैव दुख को दूर करने की चिंता में डूबा रहता था। उसने संत कबीरदास जी का बहुत नाम सुना था। संत कबीरदास जी एक महान संत थे तथा उन्होंने अपने मार्गदर्शन से अनेक व्यक्तियों के दुख खोन को दूर किया था। उस व्यक्ति को लगा कि संत कबीर जी के मार्गदर्शन से उसके भी दुख दूर हो जाएंगे। वह अपना दुख उन्हें बताने के लिए उनके पास गया। वहां जाकर उस व्यक्ति ने देखा कि संत कबीरदास जी का घर तथा उनका रहन सहन अत्यंत साधारण था। यह देखकर वह व्यक्ति चकित रह गया। उसे लगा कि इतनी साधारण स्थिति में भी संत कबीरदास जी आनंद में कैसे रहते हैं। जब संत कबीरदास जी उसके सामने आए, तब कबीरदास जी को वंदन किया और नम्रता से उसने कहा कि महाराज जी, मैं अपनी गरीबी और निर्धनता से बहुत दुखी हूँ। कृपया मेरे दुख खोन को दूर करने के लिए आप मेरा मार्गदर्शन करें। संत कबीरदास जी ने उस व्यक्ति को अपने साथ आने के लिए कहा। उस व्यक्ति को यह समझ नहीं आ रहा था कि मैं तो यहाँ मार्गदर्शन लेने आया हूँ, परंतु कबीरदास जी मुझे घुमाने क्यों लेकर जा रहे हैं। फिर भी वह उनसे कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप कबीरदास जी के पीछे चलता रहा। घूमते घूमते संत कबीरदास जी एक कुएं के निकट जाकर रुके। उस समय पानी के नल नहीं होते थे। लोगों को कुएं अथवा नदी से पानी भरना पड़ता था। सड़कें भी ऊबड़ खाबड़, गड्ढों वाली अथवा पथरीली होती थीं। उस कुएं पर कुछ महिलाएं कपड़े धो रही थीं, तो कुछ महिलाएं मिट्टी के छोटे छोटे घड़ों को पानी से भर रही थीं। घड़े पानी से भरने के बाद उनमें से कुछ महिलाओं ने अपने सिर पर एक के ऊपर एक पानी से भरे 3 घड़े रखे तथा घर की ओर निकल पड़ी। मार्ग में वे आपस में बातें भी कर रही थीं। कबीर जी ने उस व्यक्ति को यह दृश्य दिखाया और बोले, सिर पर पानी से भरे 3 घड़े होते हुए भी वे महिलाएं कैसे बातें करती हुई जा रही हैं। उन्हें इस बात का भय नहीं है कि घड़े नीचे गिरकर फूट जाएंगे। चलो हम उनसे इसका कारण पूछते हैं। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। कृपा करके मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अब आगे की शेष कहानी सुनिए। संत कबीरदास जी उन महिलाओं के पास पहुँचे और उन्होंने उनसे पूछा, बहनों, तुम सिर पर घड़े रखकर इस प्रकार हाथ छोड़कर बातें करते हुए जा रही हो, तुम्हें सिर से घड़े गिरकर फूट जाने का डर नहीं लगता क्या? इस पर एक स्त्री ने हंसते हुए कहा, घड़ा कैसे गिरेगा? हम बातें तो कर रही हैं, परंतु हमारा संपूर्ण ध्यान तो उन घड़ों पर ही बना रहता है। यह कहकर सारी महिलाएं आगे चली गईं। यह सुनकर वह व्यक्ति समझ गया कि कबीरदास जी उससे क्या कहना चाहते हैं। बाह्य रूप से हम कुछ भी कर रहे हों, परंतु अंतर्मन से हमें ईश्वर से जुड़े रहना चाहिए। जिस प्रकार वे महिलाएं बातें तो कर रही थीं, किंतु उनका पूरा ध्यान उनके सिर पर रखे घड़ों की ओर था। निरंतर ईश्वर का नाम लेने से हमारा प्रत्येक कृत्य ईश्वर की इच्छा के अनुसार हो रहा है, ऐसा विचार मन में रहना चाहिए। हमारा सारा दुख दूर होकर हमें शांति तथा संतुष्टि मिलेगी। वह यह भी समझ गया कि इतनी प्रतिकूल परिस्थिति में भी संत कबीर आनंद में कैसे रहते हैं। जीवन की सच्चाई का ज्ञान पाकर उसे सही राह समझ में आ गई और उस व्यक्ति के मुख पर प्रसन्नता आ गई। उस व्यक्ति का आनंदी मुख देखकर कबीरदास जी भी संतुष्ट हो गए।
हम बाह्य रूप से कोई भी काम कर रहे हों, तब भी हम अंतर्मन से निरंतर भगवान का चिंतन अर्थात नामस्मरण ही करते रहें। निरंतर नाम जप करने से हमारा प्रत्येक कृत्य भगवान की इच्छा के अनुसार होता है तथा हमारे मन को शांति एवं संतुष्टि मिलती है। पूरी कहानी ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अंत में यही कहूँगा, ईश्वर आप सभी को सुखी रखे और अपना ख्याल रखे। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आपका कोई भी सुझाव है तो मुझे कमेंट में कह सकते हैं। कृपा करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, ताकि मुझे धार्मिक वीडियो बनाने का हौसला मिलता रहे और आप सबका प्यार भी मिलता रहे। कृपा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।